फलस्तीनियों की तो मर्जी पूछो, उनके क्या है। यहाँ पे बैठ के बातें करना कि यूं और जनाब वो, वहाँ पे भूख से लोग बच्चे मर रहे हैं, खाने को नहीं है, छत नहीं है, दवाएं नहीं है, गजाएं नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। सफर वो कर रहे हैं, यहाँ से हम बैठ के तकरीर कर रहे हैं। अब भाई इतनी तकरीर करने का शौक है तो जाके वहाँ पे जाके लड़ो फिर। जो जमीनी हकायक है, ये जुमला फिर कश्मीर के लिए भी बोल रहे हैं यार। मैं आ रहा हूँ आपसे, मैंने कहा ना, जो आप 2 घंटे से बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं बोला, हालांकि मैंने कई दफा तो कश्मीर को भी बोल देना मेरे भाई। मेरी बात है ना, मैं आपकी बात करूंगा। साजिद जरा बोलने दो, एक आदमी ने अभी शुरू किया बात। आपकी बारी आएगी, आप बोल दीजिएगा, मेरी बारी है, मुझे बोलने दो। बिल्कुल। और वो किसी के बीच में नहीं बोले ना। आप देखिए कि बात ये है कि अमेरिका ने एक प्रपोजल डाला है और उसमें 20 नुकात है। दो नेशनल थ्योरी है। 21 अगर जो भी 21 है, 20 है, 21 है, 20 नकात का मनसूबा पेश किया है। क्या 21 अपनी तरफ से एक और नकात पेश कर रहे हैं? 20 नकात का पेश किया जी। 20 आपने बिल्कुल सही कहा। बात ये है कि जो भी उन्होंने निकात करे या नहीं करे, क्या आप में इतनी पावर है कि आप उसको ऑब्जेक्ट करें या आप उसको एक्सेप्ट करें? बिल्कुल। आपको, आपके पास कोई पावर ही नहीं है। आप अपनी मईशत डोल है, आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, आप दूसरों के मामलात में टांग अड़ा है। अब आप जब कहते हैं आलम इस्लाम और मुसलमान, तो फिर बात कहीं और चली जाती है। वो बात करना चाहता नहीं। वो आलम इस्लाम और मुसलमान की जब बात होती है तो फिर कुरान का हुक्म कुछ और है, उधर जाओ नहीं तो बेहतर है। ये सब बेकार की बातें हैं। आपके पास एटम पावर है, आप मिसाइल बना रहे हो, आज भी कोई पता नहीं मिसाइल लॉन्च करा है, वो किसके लिए लॉन्च करा है? कह रहे हैं कुरान की बातें बेकार की बातें हैं। यार चुप हो जाओ यार, बेकार की बातें नहीं करा करो। अरे भाई उनकी बात सुने, वो आपके बीच में नहीं बोले, चुप हो जाए। वो बीच में कूद जाते जी जी। मैंने कहा वो बातें बहुत दूर जाएंगी, उसको छोड़ दो फिर। हाँ, वो बस की बात नहीं है, समझे ना। ये अय्याशों में पड़े हुए पूरी दुनिया में, काम काज को कुछ है नहीं इनको। इनके बराबर में बैठ के हर दिन इनको मारता है इनकी। अभी क्या बोलूं मैं। तो बात ये है कि अब अमेरिका जो है दुनिया को चला रहा है, उसके पास पावर है। अब आप उसकी बात को माने, आपके लिए बेहतर है। आप ना माने, आप एक साइड में होकर बैठ जाए, आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा। सफारती टैक्टिक्स है। आपके पास ऑप्शन क्या है, मुझे कोई बता दे। वहां रोजाना बच्चे मर रहे हैं भूख से, आप जाकर उनको दवाई दे दो, उनके सर्जरी कर दो, उनके जो है वो शेल्टर डाल दो। यहाँ पे बैठ के बातें करना बहुत आसान है। दुनिया को मदद करने दो। दुनिया जो कर रही है वही फलस्तीन के लिए हक में और फलस्तीनियों के लिए बेहतर है। ये जो 4-4 आने की और 4-4 ईंटों की मस्जिदें बनाई हुई है ना सबने, फलस्तीन 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 फलस्तीन। 2.5 लाख जो है यमन में शहरी मार दिए। वो किसने मारे भाई? वो इसराइल ने मारे। वहां पे 17,000 उससे भी ज्यादा बच्चे हलाक हो गए यमन में। वो किसने मारे? 22,000 तो आपके ज़ालक ने मारे थे। 27,000 तो आपके ज़ालक ने मारे थे। मारे थे ज़ालक ने। अरे यार, आपकी फौज ने 27,000 मारे थे। भाई जब आपको चुप कराए भाई, आप मुझे बोलती हैं चुप कराए ना, में बातें करेंगे। एक बात सुने, मुझे ये समझ नहीं आता कि हर कॉलर एक दूसरे के बीच में क्यों बोलता है, मेरी ये समझ नहीं आता। अपनी बारी पे बात कर ले। तो आप अपनी बारी पे कह दीजिएगा कि भाई नहीं, इतने आपने गलत बोला, इतने मारे गए। ठीक है, वरना ये हो जाएगा 27,000 पाकिस्तान की फौज ने मारे थे, यमन दूसरे इनसे नहीं हुआ है। ये समझते हैं यहाँ पे सिर्फ एक जरूर पढ़े लिखे आए हैं, दूसरे जाए। तुम्हारी बारी जब आएगी जब तुम बोल देना, मेरी बारी पे मुझे बोलने दो। हाँ, यही बस सवाल तो सिर्फ इतना सही है ना, आप पॉइंट रखें, जब वो चले जाएंगे तो आप बोलिएगा नहीं भाई उन्होंने गलत बोला था, ज़ियाउल हक के जमाने में इतने मारे गए, तो वो आपका भी चला जाएगा, उनका भी चला जाएगा, फिर लोगों पे छोड़ दें, मैं कहती हूँ। तो देखने और